क्या इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है? हाँ या फिर ना? आप लोग बोलोगे हाँ, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को भी डाउट होगा। क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? आदाब, नमस्कार दर्शकों, मैं AISF AIYF अररिया न्यूज़ से आयान बोल रहा हूँ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले राहुल गांधी जी के बारे में। राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटका में वोट चोरी को एक्सपोज किया है, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले। उन्होंने क्या कहा और कुछ एग्जाम्पल, कुछ आपको प्रूफ भी दिखाने वाले उसके बारे में हम, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर बने रहे। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए चलते हैं आगे। महाराष्ट्र के लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन में उन्हें बीच में नए वोटर्स दिखे जो जादू से आ गए और उन्होंने वोट किया, लेकिन वो वोट बीजेपी को गया। डाउट हुआ, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से वोटर लिस्ट मांगा और CCTV फुटेज मांगा, जो कि इलेक्शन कमीशन ने देने से साफ मना किया। ना ही CCTV फुटेज दिया, ना ही वोटर लिस्ट दिया। और आप कुछ टाइम पहले ये सुने होंगे कि अभी भी है या नहीं है, वो उसका इन्फॉर्मेशन हमको नहीं है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन CCTV डेटा इलेक्शन के 45 डेज़ के बाद डिलीट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा डेटा को। अब इस पर आपको भी डाउट होगा, सबको डाउट होगा। उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने टीम को सेटअप किया, एक टीम, ईगल टीम को सेटअप किया और 5 से 7 सीट पर उनके रिसर्च करने के लिए उन्होंने बोला, लेकिन वो बोले हम कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनको लाखों कागज़ दे दिए गए रिसर्च करने के लिए, फिजिकली रिसर्च करिए इस पर, डिजिटल डेटा नहीं दिया गया। क्यों? अगर इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा दे देगा तो वोट चोरी का जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन कभी भी किसी को भी डिजिटल डेटा नहीं देगा। लाखों कागज़ में आपको फिजिकल डेटा दे देगा, लेकिन डिजिटल डेटा कभी नहीं देगा। क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा है? राहुल गांधी जी ने वोट चोरी को 5 तरीके से बताया कि कैसे कैसे वोट चोरी किए जा रहे हैं। पहला, डुप्लीकेट वोटर्स। एक ही वोटर्स हैं, अनेक जगह हैं, लेकिन इनवैलिड फ़ोटोज़, फ़ोटो है या फ़ोटो ही नहीं है, और फ़ोटो है भी तो इतनी छोटी कि आप देख ही नहीं पाओगे। बंक वोटर्स, एक ही वोटर्स का अनेक जगह नाम है। फेक एड्रेस, एड्रेस ही नहीं है, एड्रेस है तो वो एड्रेस ही नहीं है। या फिर हाउस नंबर 00 है। कभी आपने सुना हाउस नंबर 00? और मिसयूज़ ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 एक ऐसा फॉर्म होता है जो पहली बार वोटर्स यूज़, अगर आप पहली बार वोट करने जा रहे हो तो आप फॉर्म 6 को भरोगे, आप फॉर्म 6 का यूज़ करके वोट करोगे। लेकिन इस वोट में, इलेक्शन में 90 80 साल के वोटर्स हैं जो फॉर्म 6 का यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो साफ प्रूफ दिख रहा है कि बीजेपी की सरकार वोट चोरी कर रही है। राहुल गांधी जी ने कहा है 6,50,000 वोटर्स में 1,250,000 वोट चोरी किए गए हैं, और वो हर जगह चोरी किए गए हैं। सिर्फ एक सीट का नहीं बता रहे, हर जगह चोरी हुआ है उनका वोट, वो दावा कर रहे हैं। और इसी प्रूफ को जब इन्होंने वायरल किया, उसके कुछ ही देर बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हो कितने स्टेट्स के इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट बंद हो गए, क्लोज हो गए, साइड खुल ही नहीं रहा है। वोटर लिस्ट का साइड खुल ही नहीं रहा। बिहार, महाराष्ट्र, ये सब का साइड खुल ही नहीं रहा, क्लोज हो गया, साइड आ ही नहीं रहा है। अब साइड क्यों क्लोज हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा डाउट है। क्या इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करने में बीजेपी की मदद कर रहा है? मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर ज़्यादा डिटेल में अगर बताया गया इस मामले को तो यूट्यूब से वीडियो डिलीट करवा दिया जाएगा, या फिर यूट्यूबर के ऊपर केस कर दिया जाएगा, चैनल डिलीट करवा दिया जाएगा, और हो भी चुका बहुतों के साथ। कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने इस पर प्रोटेस्ट भी किया था, 1 मैन 1 वोट का, तो उन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसलिए ज़्यादा डिटेल में इस पर कोई ज़्यादा नहीं चाहता है। ये हाउस नंबर देख लीजिए आप, कभी आपने 00 हाउस नंबर देखा है? नहीं ना। ये इंडिया में आखिर हो क्या रहा है? सब जगह पुल गिर रहे हैं, वोट चोरी किए जा रहे हैं,
रोड बन भी नहीं रहा है, बनने से पहले रात भर की बारिश में ढह जा रहा है रोड, करोड़ों की लागत से बन रहा है पुल ब्रिज, टूट जा रहा है। एक आपको एग्जांपल हम देते हैं, वैसे इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो पे तो बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको एक एग्जांपल देते हैं। ये पेंशन की एक वेबसाइट है जो कि गवर्नमेंट वेबसाइट है, ठीक है। और जब एक आदमी ने उसे RTI मारा उस वेबसाइट पर, तो उस वेबसाइट का बनने का लागत आया 304 करोड़। जी हाँ, 304 करोड़ में एक वेबसाइट गवर्नमेंट की बस पेंशन वाली बनी है। और किसी भी डेवलपर से आप पूछोगे बढ़िया वेबसाइट बनाने में कितना का बजट आ जाएगा, तो वो 30 करोड़ के आसपास का बता देगा आपको। और वो वेबसाइट 304 करोड़ में बना है। अब आप ही देखो आपका टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है। अगर आप चाहते हो कि टैक्स और इंडिया में जो करप्शन उसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सभी तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।